हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2021 एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये टॉपिक आपको दिलाएगा 2 मार्क्स। ओके, अगर आप लास्ट 2-3 साल की बात करें तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ एसएससी का जिसमें आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं है। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि एमटीएस में भी आर्टिकल से 100% है कि क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो इस वीडियो में 50 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के क्वेश्चन हैं और इन सब को अगर आप याद कर लिए तो 100% यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले ये एक क्वेश्चन रीजनिंग का आप सभी के लिए, ओके, क्योंकि आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है। तो देखते हैं कि इसका आंसर कितने लोग बता पाते हैं। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड का टाइम है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 25 है, यहाँ पर 4 है, 64 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 225 है, यहाँ 14 है। चलिए, आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है 4 है और यहाँ क्या है 25। तो क्या होगा, यहाँ पर 64 है, यहाँ क्या होने वाला है? तो देखिए 14 + 1 करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225। यहाँ पर 4 है तो 4 में +1 करेंगे तो 5 का स्क्वायर है 25। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर है, यानी कि 7 + 1 करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो गया। तो आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। और अगर आपने 10 सेकंड के अंदर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, मतलब कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहने वाला है रीजनिंग में। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विथ ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर इज। तो वो कौन सा आर्टिकल है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है, वो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 154 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये कौन सा आर्टिकल है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड की अदालत होगा? तो राइट आंसर क्या आएगा? आर्टिकल 129। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव्स से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो वो है आर्टिकल 52 से 78 में है। ओके, इसमें जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूपीएससी। तो भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो किस पार्ट में है? तो वो है पार्ट 14 में। ओके, पार्ट 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू कास्ट वोट ड्यूरिंग इलेक्शन, या है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली बात है, टू कास्ट वोट ड्यूरिंग इलेक्शन जो है ये है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं। ओके, चुनाव के दौरान वोट डालने के लिए ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संशोधन प्रक्रिया से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो वो है आर्टिकल 368। ठीक है, आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? तो आर्टिकल 22। ओके, आर्टिकल 22। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द। भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है किस चीज़ से? तो ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो आर्टिकल 61 जो है ये संबंधित है
In 1978, the dash to the Constitution removed the right to property from the list of fundamental right. चलिए, तो केवे अमेंडमेंट में हुआ था, ये हटा दिया गया था। तो 44th अमेंडमेंट में, ओके, 44th अमेंडमेंट में रिमूव कर दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेचर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? वो है पार्ट 4। नेक्स्ट है, द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। तो मनी बिल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 110। 110 है मनी बिल से रिलेटेड। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स अ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 226। ओके, ऑल minorities where based on religion or languages shall have right to establish and administer educational institution of their choice. Which article of the Constitution of India guarantees this right? तो राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 30। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है आर्टिकल 66। नेक्स्ट है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो आर्टिकल 19। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? तो आर्टिकल 61। ओके, आर्टिकल 52 है रिलेटेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। आर्टिकल 54 रिलेटेड है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से। आर्टिकल 56 रिलेटेड है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट से। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट्स विल हैव अ गवर्नर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? वो है आर्टिकल 153। ठीक है, नेक्स्ट है, और देखिए यहाँ पे आर्टिकल 155 है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से। आर्टिकल 156 है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर से। आर्टिकल 159 है ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर से। ओके, ये गवर्नर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। ये कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 352 है। ओके, आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी लगता है, प्रेसिडेंट रूल है आर्टिकल 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी है आर्टिकल 360 से। ओके, आर्टिकल 358 क्या बताता है? सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन। ओके, तो अपॉइंटमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी इंडियन सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड्स। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी भारतीय नागरिक के साथ विभिन्न आधारों पर भेदभाव से संबंधित है? ये है आर्टिकल 15। आर्टिकल 17 है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, तो अनटचेबिलिटी ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 17 से। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एम्प्लॉयर्स टू गिव मैटरनिटी बेनिफिट्स टू इट्स एम्प्लॉय। तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है?
तो आर्टिकल 42 में है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत राज। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है? पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान है आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज, तो संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव प्रेसिडेंस टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवर फंडामेंटल राइट्स। किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक अधिकारों पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी है? तो राइट आंसर क्या होगा? 42nd। बाय विच अमेंडमेंट वेयर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट है अ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 360। नेक्स्ट है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत एक मौलिक अधिकार है? आर्टिकल 19। नेक्स्ट है आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 324। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? तो आर्टिकल 167। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट द लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर। तो कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है? जहाँ पर ये दिया है कि लोकसभा में स्पीकर होगा और डेप्यूटी स्पीकर होगा। तो आर्टिकल कौन सा है? 93। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मेंशंस द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 148 में है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। आर्टिकल 75। नेक्स्ट है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट्स। भारत में भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन का प्रावधान करता है? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, आर्टिकल 3। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिसको आपको याद करना अनिवार्य है, जैसे कि आर्टिकल 63 जिसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ये है आर्टिकल 66, और टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ये है आर्टिकल 67। ओथ और एफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट ये है आर्टिकल 69। तो ये चारों आर्टिकल जो कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, इसको याद करना अनिवार्य है। ओके, तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में 63 में है। उसके बाद इलेक्शन जो होगा वो 66 में है। कितने साल का कार्यकाल होगा ये है 67 में। ठीक है, ओथ और एफर्मेशन ये है 69 में। उसके बाद है आर्टिकल 123। ये क्या है? इसमें है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के बारे में है आर्टिकल 126 में। हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स, स्टेट्स के लिए हाई कोर्ट होगा, ये है 214 में। यूनियन टेरिटरीज के लिए हाई कोर्ट होगा, ये है 241 में। अब देखिए 214 इसमें मेंशन है हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स, और इसी 14 को इसको अपने जगह को चेंज कर दिया, यानी कि 241 कर दिया है। तो अब ये हो जाएगा हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज। 40 में है, आर्टिकल 40 में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 48 में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया ये है आर्टिकल 76 में है। ओके, नेक्स्ट है मनी बिल के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 110 में। लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, कौन सा लैंग्वेज यूज होगा? ये है आर्टिकल 120 में। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ये है आर्टिकल 126 में। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये है आर्टिकल 130 में।
पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ये है आर्टिकल 143 में। ओथ और एफर्मेशन बाय द गवर्नर, ये है 159 में। ट्रांसफर ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, ओके, जज लोगों के ट्रांसफ़र, ये किस में है, आर्टिकल 222 में। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रेट्स, ओके, ये है 226 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अगर आपने इतना आर्टिकल्स अगर पढ़ लिया, याद कर लिया, तो निश्चित है कि यहाँ से 2 मार्क्स आपके 100% बन रहे हैं, ओके। तो आपका काम है कि इसके PDF को आप डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से जो है आप PDF आप डाउनलोड कर लेंगे और PDF डाउनलोड करने के बाद जो है आप अच्छे से उसको रिवीजन कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।